तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का ही सवाल है, तो इसको तोड़ लेते हैं। देखिए इसको लिख लेते हैं 1/x² + 1 × x² + 4 ax + b अपॉन x² + 1, जो टेक्निक पार्शियल फ्रैक्शन की इस्तेमाल करते हैं। फिर cx + d, 4 वेरिएबल इसके अंदर आ गए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, इक्वेशन बनेगी बड़ी हल्की। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम से, तो आ जाएगी वैल्यू 1 = ax + b × x² + 4 प्लस cx + d × x² + 1। अब मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये रहा ax³ + 4ax + bx² + 4b। आगे चलते हैं, प्लस cx³ + cx + dx² + d। अब कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं। पहले x³ का कोफिशिएंट a, और यहां मिला देखिए c, बस a + c × x³। फिर x² का कोफिशिएंट ढूंढ लेते हैं, ये मिला b और यहां मिला d, ये x² हो गया है। अब x ले लेते हैं, तो ये रहा 4a, ये देखिए, और x और कहां मिला हमको, c के साथ, x भी हो गया। अब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आ गया 4b और ये d, तो ये रहा 4b + d। अरेंज कर लिया। अब कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग क्या क्या वैल्यू मिलेगी, a + c आपको मिलेगा 0, क्योंकि x³ का कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। इसी तरीके से b + d की वैल्यू भी मिलेगी 0, x² मौजूद नहीं है। 4a + c भी मिलेगी 0, क्योंकि ये भी मौजूद नहीं है, केवल कांस्टेंट टर्म मौजूद है 4b + d = 1। ये इक्वेशंस हाथ में आ गई। 4 वेरिएबल से 2-2 में कन्वर्ट करके ही कर पाएंगे, तो चलिए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये b + d में है और ये भी देखिए b + d में, तो इन दोनों से नाम दे देता हूं 1, 2, 3 और 4। 2 और 4 में देखो चीजें बराबर हैं, तो 2, 4 को एक दूसरे में घटा मारते हैं। कलर में चेंज कर लेता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 लिखी यहां पर, b + d = 0, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 4, 4b + d = 1, घटाया, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये d से d कट गया, -3b = -1, तो b की वैल्यू आ गई 1/3, b आ गया है 1/3। अब b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल दोगे तो सीधे मिल जाएगा d। तो d को क्या लिख सकते हो, क्योंकि d बराबर है -b, तो d इज -1/3। ये देखिए d भी निकल आया, b और d निकल चुका है। अब बात करते हैं हम लोग ac के बारे में, तो ac के साथ भी यही करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाओ, 1 और 3 को पकड़ते हैं, एक दूसरे में घटा देते हैं। तो 1 लिखा, 4a + c = 0, ये था इक्वेशन नंबर 3। चलो ऊपर लिख लेते हैं। और इक्वेशन नंबर जो 1 था वो था a + c = 0। तो ये तो लग रहा है कि वैल्यू 0 ही 0 निकलेंगी। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, जब घटा देंगे आप तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 0, और क्योंकि a 0 है इस समय हो जाएगा हमारा c भी 0। ये 4 वैल्यूज आई। अब ये जो a b c d की वैल्यू आई, ये इसके अंदर पुट कर देनी चाहिए हमें। चलिए डालने की कोशिश करते हैं। a है 0, बात खत्म। b था हमारा 1/3, तो ये रहा 1/3 अपॉन x² + 1। और आगे जाते हैं, cx डालेंगे तो c इज 0 और d की जगह है -1/3, तो इसको मैं चलिए अभी यहीं लिख लेता हूं, -1/3 और x² + 4। ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक से
इस फैक्टर को या इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने तोड़ के यहां पहुंचा दिया। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इसका इंटीग्रेशन करना। बस इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारा खेल खत्म हो जाएगा, मतलब हम लोग सवाल निपटा चुके होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये देखिए dx करके ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए और यहां लिख सकते हैं आप, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 और यहां लिख लीजिए -1/3 इंटीग्रेशन x² प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। ये सीधे सीधे देखिए tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। अप्लाई कर दीजिए 1/3 tan इनवर्स x और यहां आ जाइए 1/3 1/a tan इनवर्स x/a बड़ा सा प्लस c। फाइनल आंसर 1/3 tan इनवर्स x और ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब बच्चों इसमें 1/3 कॉमन ले लीजिए, खेल खत्म हो गया इसका। 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c और दिस इज द आंसर। बस इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मिसलेनियस के क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, थोड़े से टेढ़े मेढ़े सवाल मिलते हैं इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बहुत ज्यादा सरल सवाल, एक प्रॉपर्टी जो यूज की थी आपको याद दिला दूं फिर से। ये कहीं पर लिखा होता है e log e x पावर में, तो इसकी वैल्यू x होती है। इसी बेसिस पर यहां लिखा है e log, और जब बेस नहीं लिखी रहती तो उसको नेचुरल लॉग ही समझते हैं, यानी बेस ई ही रहती है। और ये रहा साइन x। तो जिस तरह से ये x आता है उसी तरीके से ये साहब साइन x आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो लिखा है ये साइन x लिखा हुआ है और कुछ नहीं, खेल खत्म हो गया इसका। इसको लिख लीजिए cos क्यूब x इंटू साइन x और ये रहा dx। ठीक है, अब यहां पर लेट कर लीजिए साइन x इज इक्वल टू टी। यहीं पे मान लेता हूं मैं, लेट साइन x इज इक्वल टू टी। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस x, या आप कह सकते हैं dx इज इक्वल टू dt अपॉन कॉस x। इसका इस्तेमाल अभी हम लोग फटाफट कर लेंगे यहां। तो ये वैल्यू देखिए क्या बनी, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब x, इसकी जगह में चलिए इस ऐसे रख देते हैं, वरना बेहतर होता कि कॉस को मान लेते तो सीधे कट जाता, तो 1 माइनस नहीं करना पड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां कॉस को मान लेते हैं बेटा। इसी को t मानने में कॉस को मानिए तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये रहा cos x बराबर t, तो ये रहा dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, और dx की वैल्यू हो गई माइनस dt अपॉन साइन x। इससे फायदा क्या मिला कि हम लोग इसी को t लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख दीजिए t क्यूब, क्योंकि cos x को हमने t माना है। अब ये रहा साइन x, और जब आप dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dt अपॉन साइन x, तो ये पहले से ज्यादा सरल लगेगा। ये साइन x कट गया और ये वैल्यू हो गई माइनस इंटीग्रेशन t क्यूब dt, यानी वैल्यू होगी माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और t जो वैल्यू हमने लेट की थी cos x वो पुट कर दीजिए, तो माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, और ये आपका आंसर आ चुका है। बस ये आसानी से हो गया सवाल। देखिए कितना सरल सवाल था क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ज्यादा सरल सवाल है। देखिए प्रॉपर्टी में मालूम थी, अभी हमने शो की थी। अब देखिए e लिखा है 3 log x। अब इसको बड़े प्यार से लिख सकते हैं, 3 को यहां बैठा दो इसकी पावर में, यानी log x क्यूब। अभी प्रॉपर्टी दी थी कि अगर e की बेस log e पर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू आती है x क्यूब। इस सिचुएशन में e की पावर log e x क्यूब है, तो इतना टर्म हट जाता है, केवल x क्यूब निकल के आता, तो ये वैल्यू x क्यूब लिखी हुई है बेसिकली। ये पिछले सवाल में प्रॉपर्टी यूज की है हम लोगों ने।
अब यहां पर देखें तो मैं यहां लिख सकता हूं सिंपली एक्स क्यूब। अब x की पावर 4 प्लस 1 का -1 लिखा है तो इसको सिंपल लिख दो 1 प्लस एक्स की पावर 4 नीचे। ये सवाल इतना ही है देखिए, और कितना पिद्दी सवाल है। नीचे वाले को मान लो t, खेल खत्म हो गया इसका। यहां लेट कर लो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t, क्या बचा इस सवाल में dt अपॉन dx आ गया 4x क्यूब, यानी कहीं भी dx की वैल्यू डालनी होगी तो लिख देना dx अपॉन 4x क्यूब। और यहां पर देखिए ये वैल्यू लिख देते हैं, ये तो रहा x क्यूब, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 का आपने माना था t, और dx की जगह लिख दिया dt अपॉन 4x क्यूब। x क्यूब कट गया, 1 अपॉन 4 1 अपॉन t dt। अब ये जानते ही आप क्या आ जाएगा 1/4 log t प्लस c, यानी 1/4 log t की जगह 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c। चाहे तो ये मॉडुलस साइन ना भी लगाएं क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। और ये हो गया आपका आंसर। बस चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सवाल आसान है, घबराइए नहीं एफ डैश वगैरह देख के। आप एफ ए एक्स प्लस बी को बेटा टी लेट कर लो, लेट। अब यहां पर डी टी अपॉन डी एक्स लिखते हो ना, तो इसको लिख दो डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और साथ में एक्स का मल्टीपल ए है तो एक आपको ए और मिल जाएगा, बात खत्म। ये डरने वाली बात ही कहां थी इसमें। ये इसको लिख दीजिए डी टी अपॉन ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी साहब। ये देखो काम खत्म, पैसा हजम। आइए साहब यहां पर आते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी डालते हैं, और यहां एफ ए एक्स प्लस बी को हमने टी एज्यूम किया था तो ये वैल्यू हो गई टी की पावर एन, और dx की जगह वैल्यू लिखोगे dt अपॉन ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी। अब देखिए एफ डैश एक्स प्लस बी, एफ डैश एक्स प्लस बी कट गया, इतना सरल सवाल। a इंटीग्रेशन t की पावर n dt, क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए टी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, खत्म हो गया। t में आंसर दे नहीं सकते, में अपना वेरिएबल है तो f फंक्शन लिख दो, तो 1 अपॉन ए n प्लस 1 और एफ ए एक्स प्लस बी और एक बड़ा सा c लगा दो, आंसर आपका खत्म। ये आपका आंसर आ गया, हो गया सवाल, बस इतना ही था। तो ऐसे सवाल देख के डरिए बिल्कुल नहीं, आराम से कर लेंगे आप। तो यहां बेटा t की पावर n प्लस 1 था तो t की वैल्यू डाली थी ना एफ, तो इसकी पावर हो जाएगा n प्लस 1 बेटा। ये पावर रेस करना मत भूलना क्योंकि t का वैल्यू एफ एक्स प्लस बी था और n प्लस 1 लगी है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल करते हैं। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा बस। देखिए साहब यहां चले 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो ये रहा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां तो कुछ भी नहीं रहा। अब इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लो। देखो बेटा 1 अपॉन, यहां से अगर आप साइन एक्स लेोगे कॉमन तो आ जाएगा साइन की पावर 4x, एक कॉमन लिया है, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस अल्फा। यहां आ जाओ तो आ जाएगा साइन एक्स नीचे, यानी इसको लिख सकते हो कॉट एक्स। देखो ध्यान से चेक कर लो बेटा, ये हो गया cos x अपॉन साइन एक्स यानी cot x। अब साइन की पावर 4x को रूट के बाहर ले लो तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और रूट के अंदर क्या रह गया, ये तो बाहर ही चला गया था तो ये बचा cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा, ये रहा dx। आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस
कॉट एक्स साइन अल्फा dx। बस खेल खत्म बच्चों। देखो अब यहां पर ये जो नीचे डिनोमिनेटर है विदाउट रूट उसको लेट कर लो। लेट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा को मान लेता हूं मैं t के बराबर। ठीक, अब यहां पर निकालोगे dt अपॉन dx, ये जीरो और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अल्फा तो पढ़ाई हुआ है, कोई मतलब इससे है नहीं, मतलब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। तो dx की वैल्यू हो गई dt माइनस साइन के साथ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा। इसका इस्तेमाल हम लोग अभी कर लेने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर इसको लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये t माना था तो t की पावर हो गई हाफ, और यहां dt लिखा और dt की जगह माइनस साइन के साथ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा। ध्यान से देख लीजिए एक बार आप लोग। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू रखने के बाद हमने कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई -1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ dt। अब देखिए कितना सरल है, कौन नहीं कर लेगा इसको। यहां पहुंचते हैं, आगे चलते हैं। -1 अपॉन साइन अल्फा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और एक बड़ा सा c। आगे चलते हैं, -1 अपॉन साइन अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, ये भी हो जाएगी प्लस, तो ये चली जाएगी 2 ऊपर, प्लस हाफ है ना, तो ये हो जाएगा 2 और यहां बचेगा t की पावर √3 प्लस c। तो बच्चों यहां आ गए थे हम लोग और √t अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स प्लस साइन कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, यानी यहां लिख देना चाहिए -2, ये अल्फा है तो मुझे इसको अल्फा लिखना चाहिए, -2 अपॉन साइन अल्फा, और रूट में जो वैल्यू आई वो आई कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस सी। देखिए ये आंसर आपका आ चुका है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को मिला दूं जिससे आपको चिंता एकदम ना रहे। तो चलिए -2 साइन अल्फा, और यहां पर मैं लिख लेता हूं कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इससे देखिए किस फॉर्मेट में हम लोग चले जाएंगे। यहां लिखिए -2 अपॉन साइन अल्फा, ये रूट रहा, ये हो गया साफ साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ये जो रूट है ये पूरा रूट है बेटा, मतलब पूरे का मतलब ऐसे है रूट, है ना, ये मैं समझना डिनोमिनेटर बाहर है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये फॉर्मूला बन गया -2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट में ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बन गया, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो चुका है, और ये बन गया साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। लगाते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें एक रिलेशनशिप इनवर्स के बारे में मालूम होती है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है π/2। ठीक, इस बेसिस पर मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स को तो रहने दो, रूट एक्स को ऐसे ही, कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिखा जा सकता है π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। देखो ध्यान से, और नीचे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 है, तो नीचे तो वैल्यू π/2 सिंपली आ गई। ये पहले से कुछ लाइट वेट हो गया सवाल। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखिए क्या वैल्यू आने वाली है। ये ऊपर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी साइन अल्फा साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स मिलकर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स π/2। इसके साथ अगर आप लेना चाहें
लेना क्या चाहें लेना ही होगा, ब्रेक कर लो। और अगले में आ जाएगा पाई बाई टू यानी इंटीग्रेशन 1 dx। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको और मैं लिख लेता हूं, यहां dx लिख लेना। अब ये वैल्यू हो गई 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस, ये तो x आ ही जाएगा और प्लस सी वगैरह लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए सवाल खड़ा होता है इसको सॉल्व करने का, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे इसको हम लोग ले लेते हैं, कलर थोड़ा मैं चेंज करना चाहूंगा। इस वाले इंटीग्रेशन को हम I1 पुकारना चाहेंगे। अब इसके लिए इस I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं रूट एक्स को t यानी x बराबर टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे dx अपॉन dt तो वैल्यू आ जाएगी 2t, यानी dx की वैल्यू लिख सकते हो 2t इंटू dt। ठीक है साहब। अब यहां पर इस I1 की चर्चा करेंगे, बाद में वैल्यू रखेंगे, तो अभी सब भूल जाते हैं, सब बाद में वैल्यू रख देंगे। तो साइन इनवर्स रूट एक्स dx था हमारा इंटीग्रेशन। अब यहां पर मैंने वैल्यू रखी तो लिखा साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह t रखा और इस dx की जगह रखा 2t dt। अब देखिए क्या बन गया, ये 2 तो आ गया बाहर और ये हो गया साइन इनवर्स t इंटू dt। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डिमांड कर रहा है, इसकी डिमांड पूरी की जाएगी। तो आइलेट आपने एक रूल पढ़ा था जो काफी मदद कर देता है। तो इनवर्स फंक्शन पहला वाला था इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक उसके बाद था। तो इस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इस फंक्शन को हम लोग सेकंड मान लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर डालेंगे। आइए तो यहां पे इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो रहा 2। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और उसके बाद जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। ये वैल्यू रही 2, यहां आ गया आपका t स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t। यहां वैल्यू आई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और ऊपर वैल्यू हो गई t स्क्वायर अपॉन 2 dt। ये देखिए अब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो इसकी कहानी तो बड़े आराम से सेट हो गई थी साहब, 2 से 2 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी और यहां वैल्यू आ गई -2 इंटीग्रेशन। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो इस 2 की कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या करता हूं, इस प्लस को कर लो माइनस अंदर ले लो तो इसको माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें एक जोड़ दो एक घटा दो, 1 माइनस टी स्क्वायर चाह रहे थे और इसको लिखने रहने दो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये रहा dt। अब न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लेंगे तो टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी और न्यूमिनेटर से ब्रेक किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। साहब आगे चलते हैं, यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये वैल्यू कैंसलेशन करेंगे तो ऊपर रूट आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt और ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो बच्चों ये फॉर्मेट देखिए, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर फॉर्मूला है, अप्लाई का साइन इनवर्स टी के साथ जो फॉर्मूला आता है और यहां पर ये भी हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी वाला फॉर्मूला। तो ये यहां पर दोनों पे हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमारा ये देखिए हाफ साइन इनवर्स टी और माइनस साइन इनवर्स टी जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ साइन इनवर्स टी आ जाएगा और यहां पर अगर साइन इनवर्स टी कॉमन ले लें
तो ये वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर और वहां से वैल्यू मिलेगी हाफ, और साइन इनवर्स टी तो कॉमन चले ही गया था, प्लस टी बाई टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखिए इसका एक्सप्रेशन आया। अब टी में तो आंसर दे नहीं सकते, हमने रूट एक्स को टी माना था। आप ध्यान करिए, अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो साइन इनवर्स टी की जगह रूट एक्स, और रूट एक्स पुट करोगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस हाफ, प्लस ये हो गई रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम ले लो तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसको लिख सकते हो 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहां वैल्यू रही x को अंदर कर लो तो 1/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिली। अब ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम लोग पहली वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे साहब, जो हमारी इक्वेशन थी। देखिए इक्वेशन कहां थी, ये देखिए यहां पर 4/पाई से मल्टीप्लीकेशन था और माइनस एक्स था। तो यहां पर चलते हैं हम लोग, जो फाइनल आंसर लिखोगे वो लिखोगे 4/पाई से मल्टीप्लाई करोगे इसको, जो आंसर आ जाएगा, या लिख दो आप पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 या I जो भी माना क्या था इन द इक्वेशन, और वहां इक्वेशन में पुट करने के बाद 4/पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1/2 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस हाफ अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर है। 2 को कॉमन लेके काट दीजिए तो फाइनल आंसर आ गया 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक अच्छा हॉर्स टाइप का क्वेश्चन है जो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर पहला ही सब्स्टिट्यूशन हम लोग रखेंगे, कलर को लेंगे बदल, लेट कर लीजिए, रूट एक्स को पुट करेंगे कॉस टी लिख दो या कॉस थीटा लिख दो। चलिए मैं कॉस थीटा लिख देता हूं। रूट एक्स को पुट करेंगे कॉस थीटा, तो यहां पर अगर मैं इसको डी एक्स को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर आप लिख दीजिए एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालने जाओगे तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन थीटा। तो यहां पर आप dx को लिख सकते हैं -2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इस cos x नहीं लिख के cos थीटा लिखना चाहिए। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा थीटा, और dx की जगह रिप्लेस कर देंगे हम लोग -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कराते हैं, और यहां पर वैल्यू लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस, और वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस यानी प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां लिखिए प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां भी होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वैल्यू हो जाएगी -2। इसको लिख लेते हैं पहले साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा थीटा। अब देखिए इस 1 1 से छुटकारा मिल गया, यहां पे -1 भी होगा, 1 से 1 कट गया, इस 1 से 1 कट गया, वैल्यू आ गई 2 से 2 भी कट गया, और यहां भी काटेंगे तो आ जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी मैं लिख देता हूं उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2, 10 नहीं लिख रहे उधर कैंसिल करेंगे, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से बच्चों,
ये सवाल ऐसे 10th में भी लगाए थे, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया और दोनों स्क्वायर में है रूट में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। इस -2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं बच्चों, तो यहां लिख देना चाहिए -2, ये -2, और साइन थीटा को लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू आने वाली है। तो कॉस थीटा बाई 2 से ये वैल्यू देखिए कट गई। अब यहां पर जो एक्सप्रेशन मिला, आगे मूव करते हैं, वो क्या मिला, 2 और 2 मिलके हो गया -4 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये रहा कॉस थीटा डी थीटा। यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब फर्दर इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कॉस थीटा के फॉर्म में रख देंगे। देखिए कैसे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इस्तेमाल ऊपर भी की थी हम लोगों ने। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन 2। इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर हम लोग, तो -4 और यहां वैल्यू लिख देते हैं 1 - कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। आगे चलते हैं, माइनस ये 2 को कर लो बाहर, तो ये वैल्यू हो गई 2 और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी और आगे चलते हैं, -2 इस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और यहां हम लोग जो पहुंचे हैं कॉस स्क्वायर थीटा पर, इसको चेंज करके इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या चेंज करने का मतलब है, देखिए भी दिखाता हूं आपको, तो मैं कलर भी चेंज कर लूं। तो कॉस थीटा 2 थीटा लिख दीजिए, को लिख सकते हो क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 + कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखा जा सकता है। इसी का इस्तेमाल यहां करेंगे हम लोग। तो पहली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -2 साइन थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 + कॉस 2 थीटा अपॉन 2 को हम लोग कर देंगे साहब इंटीग्रेट। तो बच्चों देखिए यहां पे पहुंच गए थे, इस 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2 आएगा, साथ में एक 2 और आएगा, इसका वाला जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इस 2 से ये 2 देखिए कट जाएगा। अब बात की जाए, इसको ब्रेक कर लेते हैं, -2 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। यहां पहुंच गए हम लोग। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, -2 साइन थीटा, ये रहा थीटा और यहां आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी वगैरह लास्ट में लगा देंगे। अब यहां पर देखिए इसको भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, जैसे वैल्यू रखते हुए आसानी मिले, जैसे 2 साइन थीटा प्लस थीटा और इसको लिख लेता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2a का फॉर्मूला अपॉन 2, ये 2 भी इससे कट गया। अब वैल्यू फीड कर देते हैं, क्योंकि थीटा हम लोगों ने क्या पकड़ रखा था आपको याद होगा, तो √x को हम लोगों ने लिया था साहब कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू डालनी तो बना लो ट्रायंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हो गई 1 - √x, √1 - x, ये थीटा लिया हुआ है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1। वैल्यू फीड कर दो, -2 साइन थीटा मतलब √1 - x, थीटा मतलब कॉस इनवर्स x, √x कॉस इनवर्स √x, और यहां पर आ जाइए तो लिख दूंगा साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब √1 - x और कॉस थीटा का मतलब √x। ये वैल्यू देखिए यहां पर आ गई, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लीजिए, फाइनल आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। -2 √1 - x प्लस कॉस इनवर्स √x प्लस √x - x² प्लस c, ये आंसर देखिए आ रहा है।
तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं आप। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हॉट्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग 2 से इसको ब्रेक कर लें। 2/1 प्लस कॉस 2x, ये EX भी है यहां पर, और EX को तो कॉमन बाहर ही लेके रख लेते हैं बेटा हम लोग। ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेना पसंद करूंगा कि आप यहां रखिए साहब इंटीग्रेशन EX, और यहां पर ब्रेक कर ले 2/1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x बेटा, ऐसे लिख लो। अब इस 1 को देखिए उड़ा देंगे फॉर्मूला लगा के, EX 2 लिखा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, प्लस ऊपर लिख लो 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन x इंटू कॉस x, और नीचे लिख लो बेटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। देखिए आराम से ऐसे आप लिख सकते हैं, इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो आ जाएगा sec स्क्वायर x। इस 2 से ये 2 कट गया, दिख रहा है ना, कटने के बाद ये 2 कटा, इस cos x से ये कटा, तो ये वैल्यू क्या आ गई देखिए EX, यहां इस 2 से 2 कट गया था, आ गया sec स्क्वायर x, और यहां वैल्यू कितनी आ गई 10x dx। आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए इस तरीके से EX 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब याद कीजिए एक फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, जो मैं आपको याद दिला देता हूं जल्दी से, कि अगर हमें किसी का इंटीग्रेशन चाहिए और इस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो उसका सीधे आंसर लिखते थे EX fx प्लस c। तो यहां पर देखिए fx था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, fx को अगर इसको fx ले लीजिए आप, तो इसका डेरिवेटिव ये fx लिखा हुआ है, देखिए 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो कंप्लीटली ये फॉर्म मैच कर जाता है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं सीधे आंसर के रूप में, क्योंकि फॉर्म मैच कर गया, EX 10x प्लस c, और ये देखिए आपका आंसर हो गया। इस तरह ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, जैसा करते आए बड़े आराम से ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। लिखने का तरीका a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सीखा था। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a आ जाएगा, और यहां मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, b के साथ मिलेगा x प्लस 2, और c के साथ मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर। और आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a लिखा, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आगे b x प्लस 2, और यहां लिखिए c x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। कोफिशिएंट को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया a x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। अब कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a मिला और एक्स स्क्वायर का मिला c। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1, एक्स का कोफिशिएंट देखिए 3a मिला इधर, और इधर मिला उसके बाद b,
और b के बाद मिला x का कोफिशिएंट 2c और इसकी वैल्यू भी आ गई 1। कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो यहां मिला 2a, उसके बाद मिला 2b और उसके बाद मिला c और उसकी वैल्यू भी 1 है। ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा। तो a इसकी वैल्यू निकाल के यहां से हम लोग c को हटा लेते हैं, तब ये कर पाएंगे। तो c की वैल्यू हो गई 1 माइनस a। इस 1 माइनस a को इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 3a प्लस b प्लस 2c। तो 2c डालोगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3a में से 2a कर दो खत्म, तो मिला a प्लस b और ये 2 था, 2 उधर गया तो -1 बचेगा। ये इक्वेशन बन गई। इसमें आ जाओ इसी तरीके से, तो लिखा 2a प्लस 2b प्लस c का मतलब 1 माइनस a बराबर 1। इसको रेक्टिफाई सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a प्लस 2b, ये देखिए 2b 1 जाएगा तो आ जाएगा 0। अब यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन तो रहती ही है बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए। यहां वैल्यू आ गई माइनस b बराबर -1, यानी b की वैल्यू आ गई साहब 1। तो b तो पहला फाइंड हो गया 1। b के निकलने के बाद हम लोग सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 माइनस b यानी -1 और b की जगह भी आपने 1 डाल दिया। तो a हो जाएगा यहां पर -2। तो a देखिए -2 हो गया, b हो गया 1, ऊपर c कितना हुआ, तो 1 माइनस a की वैल्यू है -2, तो यहां से c की वैल्यू मिली 3। तो a b c हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 1 -2 और 3। अब इन वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां से काम शुरू किया था। तो मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूं, हाँ काम हो जाना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा जिससे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएं। ये देखिए इसी फैक्टर में, इस फैक्टर में कर रहे थे, a की जगह वैल्यू पुट कर दो -2, तो हो गया -2 अपॉन x प्लस 1। यहां पे देखिए a में रखा। अब b की बात करते हैं, b है 1, तो प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c और c की वैल्यू हमारी कितनी है, 3, तो ये हो गया +3 अपॉन x प्लस 2। अब बेसिकली इसी को तो हमें इंटीग्रेट करना है, इसी फैक्टर को इंटीग्रेट करना था, तो इसी को इंटीग्रेट करना होगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, dx वगैरह लिख लीजिएगा। और मैं शिफ्ट करता हूं बोर्ड और आगे सॉल्व करता हूं। तो यहां आ जाते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा -2 log x प्लस 1। यहां बात की जाए तो ये x की पावर n है, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो मैं इसको लिख देता हूं, x की पावर x प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और तीसरा आ जाएगा यहां पे लिखते हैं +3 log x प्लस 2। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो बेटा यही आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। -2 log x प्लस 1, यहां वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि ये -1 बचेगा ऊपर, +3 log x प्लस 2, और एक c तो लगा के ही छोड़ना। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पहला सब्स्टिट्यूशन यहां करेंगे आप, लेट cos थीटा इज इक्वल टू x। आप इसे लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, वैल्यू आ जाएगी -sin थीटा डिफरेंशिएट करने पर, यानी dx को लिख सकते हो -sin थीटा इंटू डी थीटा। तो ये वैल्यू हम पकड़ लेते हैं, आगे लिखते हैं यहां पर इंटीग्रेशन tan इनवर्स
रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां लिख देते हैं dx की जगह माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। अब देखिए कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये आपने 10th क्लास में खूब लगाया है। 1 माइनस, और लिख दीजिए साइन वाला, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे चलते हैं, यहां लिखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और इसको भी अभी देख लेंगे, अभी चेंज नहीं कर रहे हैं वरना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहां। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर ये देखिए ये 1 कट गया, ये 1 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर, और जब बाहर लेंगे तो आएगा 10 थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए, ठीक। और ये जो माइनस साइन था इसको ले लो तुम बेटा बाहर, बार बार डिस्टर्ब करेगा ये आ गया साइन थीटा डी थीटा। एक स्टेप और आगे चलते, 10 इनवर्स 10 से सेल्फ एडजस्ट कर गया तो वैल्यू आ गई 1/2 भी कर लो बाहर, थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डिमांड कर रहा है, लगा देते हैं। आइलेट का रूल हम लोगों ने पढ़ा ही था, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, आइलेट। इसके अनुसार देखिए अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर मारेंगे। आइए चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ। तो ये वैल्यू रही -12। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये कहानी रही, प्लस सी अंत में लगा देंगे। -12 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा प्लस थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, यहां पर प्लस -12, तो -12 कॉस थीटा का आ जाएगा साइन थीटा, प्लस सी एक डाल के रखिए। अब ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब इसको थीटा में तो आंसर कर नहीं सकते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन वाले चक्कर पे। हम लोगों ने पुट की थी वैल्यू कॉस थीटा बराबर x, तो अगर आप यहां से एंगल बनाना चाहें या फॉर्मूले से निकालना चाहें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो साइन थीटा आ जाएगा यहां √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की जगह लिख देते हैं कॉस इनवर्स x, और पहले x कॉस थीटा की जगह x और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x अपॉन 2 -12 साइन थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए बेटा। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं बच्चों, तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा, तो इसको लिख लीजिए आप √x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। यहां पर चले गए तो लिखा लॉग a माइनस बी, तो लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये देखिए 2 पावर रेस कर देंगे ऊपर, 2 log x का मतलब है log x स्क्वायर, ठीक है। 2 ऊपर चला जाता है, आप जानते ही हैं। ये वैल्यू आ गई यहां पर देखिए बच्चों। अब इसके आगे चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक x को हम लोग इसके अंदर ले जाते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब, और एक x को अंदर ले जाओगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, और ये वैल्यू हो गई log
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये टर्म और ये टर्म देखिए सेम है। अब सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इस समय हम लोग। तो थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करना चाहूंगा और लेट कर लीजिए बेटा यहां पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t। अब इसको अगर डिवाइड करके लिखें इसी चीज को तो लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब dt अपॉन dx निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन एक्स क्यूब। यानी dx की वैल्यू कहीं लिखनी पड़े तो आप लिख पाएंगे -x क्यूब dt अपॉन 2, और इसका इस्तेमाल हम लोग इधर करने वाले हैं। तो इसमें आ जाइए इस वाली फॉर्मेट में। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहां पे लिख दो कि t, देखिए इसी को तो t माना था तो अंडर रूट टी आ गया, तो t की पावर हाफ आ गया ये, और ये log t आ गया, ये देखिए log t आ गया। और dx की जगह आप लिख दीजिए -x क्यूब अपॉन 2 dt। ये देखिए इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं मैं, कलर भी बदल लेता हूं। तो यहां पर आता हूं। अब देखिए यहां पर ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, -½ आ रहा है उसको कर दो बाहर, और इंटीग्रेशन मिलेगा t की पावर हाफ log t dt। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिमांड कर रहा है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। आइलेट का रूल फिर से ध्यान कर लो, काफी मदद कर देता है मौके मौके पर। तो लॉग वाले को पहला फंक्शन मान लो, एलजेब्रा वाले को दूसरा फंक्शन मान लो। तो लॉग वाले को हम लोग कह देंगे फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रा वाले को कह देंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। -½ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलेंगे हम लोग जिससे आसानी से लिखते बने। अब यहां पर आइए, -½ लेते हैं बेटा। ये इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, तो रहा log t, और ये हो गया t हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। आगे चलते हैं, माइनस डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन टी, और ये t की वैल्यू हो जाएगी वही हाफ प्लस 1 यानी 3/2, और नीचे भी आ जाएगी 3/2 dt। फिर आगे चलते हैं बेटा, ये रहा -½ ये वैल्यू है t की पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लिकेशन में 2/3, और साथ में log t माइनस ये 2/3 बाहर ले लो, और ये t इसमें से घटा दीजिए आप 3/2 में से, तो √t मिलेगा आपको। 3/2 -1 यानी t की पावर √t। अब देखिए यहां पर फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब इस 2 को तो आप निपटा सकते हैं, चलिए -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/3 t की पावर 3/2 log t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 1/3 t की पावर 3/2 log t प्लस 1/3, और नीचे आ जाएगा कितना 3/2, तो 3/2 और नीचे आ गया 3/2 प्लस c। थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इसको, कलर भी बदल लो भाई। अब ये वैल्यू रही -1/3 t की पावर 3/2 log t। अब ये वैल्यू 2/3 हो जाएगी, यानी 2/9 t की पावर 3/2 प्लस c। आंसर आ चुका है। t में आंसर नहीं दे सकते हम लोग, बस इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन था यानी x² प्लस 1 अपॉन x² को हम लोगों ने क्या माना था, t। अब बच्चों यहां पे देखिए जो कॉमन ले सकते हो कॉमन कर लो, क्योंकि t की पावर 3/2 कॉमन आ सकता है। तो यहां पर अगर आप कॉमन लेने पे आए तो आप कॉमन ले सकते हैं 1/3
तो यहां बच्चों कॉमन ले लीजिए 1/3 t की पावर 3/2। देखिए कॉमन है तो अंदर क्या मिलेगा, मिलेगा केवल log t, और यहां मिलेगा कितना, माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा और आ जाएगा 2/3, बस t 3/2 तो कॉमन ले ही चुके हैं आप, फर्स्ट क्लास। t की पावर पुट कर दीजिए तो वैल्यू आई 1/3, t आया x² प्लस 1/x² की पावर 3/2 log t यानी x² प्लस 1/x² माइनस 2/3 प्लस c। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और हॉट्स टाइप की कैटेगरी में आते हैं तो आप इनको जरूर सीख लीजिए। एग्जामिनेशन में आएंगे तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन जहां आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सब आ जाएगा।